हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास जो फिजिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कार्बन रजिस्टर के बारे में देखा, कैसे उसकी जो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर होता है उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 10th में भी है और आपके बहुत सारे का है ना 12th के एग्जाम में भी है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो है उनके भी एग्जाम में भी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप कुछ भी पढ़िए, किरचॉफ लॉ पढ़िए, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़िए, है ना, या जितने भी आपके बाकी अन्य सब्जेक्टों में जो भी थ्योरम आप पढ़ेंगे, जब तक आपको प्रतिरोधों को एक दूसरे सर्किट में है ना कनेक्ट करना नहीं आएगा, उनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। दो तरीके से हम यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। उसी तरीके जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको पढ़ाया था, सेम वही प्रोसेस है, बस कुछ चीज़ें क्या है, वहाँ पर कैपेसिटर था, यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, और जो संयोजन करने का जो तरीका वो दो ही तरीका है, जानते हैं आप, समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। आप जानते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता है, एक सीरीज श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको है ना मोर देन वन यानी कि 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस आपके पास हैं जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। इनका प्रतिरोध मान लीजिए R1, R2 एंड R3। ये सारी चीज़ आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। अब यदि इन प्रतिरोधों से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, अपने आप नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कोई ना कोई इससे बैटरी जोड़नी पड़ेगी। आइए सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से आपने क्या किया, एक बैटरी जिसका विभवांतर क्या है, V वोल्ट है, आपने कनेक्ट कर दिया। अब इस विद्युत धारा I के कारण यहाँ पर जो इस पॉइंट के बीच में जो जो विभवांतर जनरेट होगा वो क्या हो गया आपका V1, इसके बीच में V2 और इसके बीच में आपको V3। ऐसे लिख लेते हैं, है ना, V1, V2 एंड V3। ठीक, तो अब देखिए आपने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को सीरीज क्रम में जोड़ दिया। इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है, आपकी I है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है, सबके लिए समान होगा। तो अब यहाँ से अच्छा, और जो अब इसके कारण विद्युत धारा I के कारण इस प्रतिरोध का विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3, कुल विभवांतर क्या होगा आपका, V = V1 + V2 + V3 बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V = I × R, है ना। तो V1 = क्या हो जाएगा बेटा, I × R1, V2 = I × R2 एंड V3 = I × R3। ठीक, अब देखिए यहाँ आप लिख लेंगे इफ़, यानी कि यदि तुल्य प्रतिरोध RS हो, तो यदि कुल प्रतिरोध क्या हो आपका RS हो,
टोटल विभव अंतर क्या है, V, प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, I है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू RS। इस वैल्यू को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए I RS इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और भी बहुत जो सारे होंगे तो उनको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करें, I को कॉमन ले लें, तो जब I को कॉमन ले लेंगे इधर से आएगा तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही एक फार्मूला है जो इस तरीके से जनरेट होता है, जिसको आप यूज करते हैं। तो जब भी सीरीज क्रम में आपको दिया होगा तो आप सभी प्रतिरोधों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, कि जब आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वह सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यदि मान लीजिए इसमें सबसे हाई जो है रेजिस्टेंस किसका हो, R3 का हो, R3 कोई वैल्यू हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वह इससे, उसका मान जो होगा वह इससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सबको जोड़ने से, ऐड करने से ही बन रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है कि जब आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह उन प्रतिरोधों में सबसे अधिक वैल्यू वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सभी प्रतिरोधों से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसमें जिस टाइप से भी क्वेश्चन बने आप उसे कर लेंगे। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन को चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे वही कि माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आइए जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में। जुड़े यदि तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 एंड I3 हो। आइए सबसे पहले फिगर प्लॉट कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए इस और इस बिंदु के बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा भी। हाँ, इसका प्रतिरोध कितना, R1, R2 एंड R3। जो प्रवाहित विद्युत धारा है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सबके लिए अलग अलग। यहाँ पर आपका I1, देन I2 एंड देन I3। टोटल विद्युत धारा जो यहाँ से जा रही है I, यहाँ पे क्या होगा I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए बाई ओम्स लॉ यहाँ पर भी आप लगा लेंगे, है ना। ये परपथ की विद्युत धारा क्या I है, तो बाई ओम्स लॉ। तो देखिए अभी क्या था, V इक्वल टू आपका क्या था I इंटू R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। विभवांतर क्या होगा, समांतर क्रम में समान ही रहेगा, तो I की जगह क्या हो जाएगा आपका V बाई, अच्छा तुल्य प्रतिरोध आप मान लीजिए यदि ऐसे यहाँ लिख लेंगे, यदि तुल्य प्रतिरोध जो निकालना है आपको, नेट प्रतिरोध RP ले लेते हैं, RP हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन RP। यहाँ देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लेंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन
आर पी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका फॉर्मूला जनरेट होता है किसके लिए? समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक, तो मेनली आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या? देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपको इसमें दिए होंगे प्रतिरोध आप जोड़ लेंगे। और पैरेलल के लिए तो सीरीज के लिए हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो 1/R, इसका इन्वर्स ऐड होता है तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे भी हमने उसमें बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा? कम होगा। यानी जब आपको नेट रेजिस्टेंस बिल्कुल कम चाहिए होता है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें समांतर क्रम संयोजन का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस होता है। इस पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 फार्मूला का यूज करके है ना क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ लॉ, उसके बाद फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और जितनी भी चीज़ें पीछे आपको डिस्कस किया गया उन सबको आप क्या करिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग जो है किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ का जो वोल्ट से संबंधित नियम है, विभवांतर संबंधित, और किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम है, दोनों प्रकार है ना, और किस प्रकार से एक जंक्शन पे चीज़ें मिलती हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी उन चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको चर्चा करेंगे।